हेलो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम का लेवल क्या था, यानी स्तर क्या था। उस स्तर के बाद कितने लोग क्वालिफाई होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, और जिसके मुताबिक कट ऑफ कितनी जाने वाली है नेक्स्ट स्टेज के लिए, है ना। किसके आसपास बनना है और सेकंड स्टेज में क्या क्या रहने वाला है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकंड स्टेज जो है इसकी, वहाँ क्या क्या चीज़ हमसे करवा जाएगी, क्या डिक्टेशन रहती है, कैसे टाइपिंग या क्या चीज़ हमें करना है। तो उसके बारे में पहले तो पेपर का लेवल देख लेते हैं। पहली कंडीशन जो है वो है पेपर का लेवल क्या रहा, कल वाले स्टेनो पेपर का लेवल क्या रहा। तो जैसे पहले हमसे हिंदी पूछी गई, तो हिंदी को मैं एक बता देता हूँ किस लेवल की हिंदी यहाँ पे आई। तो हिंदी का लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अगर जिसने 2-1 महीना हिंदी बढ़िया पढ़ ली, 2 महीने भी, तो वो कर लेता है। यानी जिसने बेसिक हिंदी पढ़ी थी वो आसानी से इस पेपर को करके ले जाता है। लेकिन जैसे कुछ 5 प्रश्न जो आए हैं हमारे, जो 5 प्रश्न हैं वो है गद्यांश से। तो प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक गद्यांश से और इजी प्रश्न है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो गद्यांश में ना हो, जिसका थोड़ा कौन सेंस लगाना था। एक 6ठा 7वां, ये सब बेसिक सवाल हैं, है ना। ये सब बेसिक सवाल हैं, कोई भी उस लेवल का सवाल नहीं था जिस लेवल के सवाल पूछने चाहिए थे। जैसे एक लाइनों में ये सब सवाल खत्म हो रहा है। ये पेपर है भाई, हिंदी के 25 सवाल यहाँ तक, ये हिंदी हमारी ख़त्म हो गई, है ना। रस के सवाल आए हैं, तो इजी सवाल थे सब रसों के। ऐसा कुछ भी नहीं था जो टफ हो या जो तुमसे ना हो। इंग्लिश थी, इंग्लिश भी एसएससी वाली इंग्लिश नहीं कह सकते हम इस इंग्लिश को एसएससी वाली इंग्लिश नहीं कह सकते। जो इंग्लिश एसएससी में आती है वो नहीं, जो ये वो इंग्लिश है जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम में आती है, जहाँ पर ग्रामर का वो पोर्शन पूछा जाता है जो हमें 10th 12th, ये बल्कि 9th से 12th के बीच में पढ़ाया जाता है ना। जो पढ़ते हैं हम लोग वही सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कुछ प्रश्न हैं जो गद्यांश पर आधारित है। यहाँ पे पैसेज दे रखा 26 से 30, यानी 5 सवाल पैसेज पर थे, ये 30 तक। अब ये सवाल है आर्टिकल से, सवाल है आर्टिकल जो पढ़ाएगा बेसिक आर्टिकल का सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आर्टिकल का सवाल आ गया ये, है ना। अब ये सवाल डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जो हम 9th से ही पढ़ना स्टार्ट करते थे। व्हाट इज़ द एंटोनियम, ये एंटोनियम यानी वोकैब का सवाल है। एडजेक्टिव का सवाल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना। और ट्रांसलेशन का सवाल है। पास्ट में सवाल दे रखा है, यानी पास्ट में सेंटेंसेस है। ये है ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्लेन। ईडियम फ्रेजेस का सवाल है। ट्रांसलेशन का सवाल है। आर्टिकल का सवाल है। देख रहे हो ना पैटर्न को। अब फिल इन द ब्लैंक्स पेयर, फिल इन द, ये प्लूरल्स से सिंगुलर, सिंगुलर से प्लूरल, दैट मीन्स एक वचन बहुवचन वाला। जो हिंदी ग्रामर भी पढ़ी है वो भी कर लेगा यार इन सवालों को। क्या है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। सिनोनियम, कुल मिला के वोकैब के साथ साथ ग्रामर बेसिक ही आई है। सेंटेंसेस का सवाल है, इन टेंस का अनुवाद, ट्रांसलेशन है। मतलब इंग्लिश भी अगर मैं मोटा माटी बताऊं कि इंग्लिश किस लेवल की आई है, तो इंग्लिश जिसने नहीं पढ़ी उसे मॉडरेट लग सकती है, लेकिन जिसने स्टेट लेवल एग्ज़ाम के हिसाब से इंग्लिश पढ़ी है, या जिसने 12वीं की इंग्लिश बढ़िया कर रखी है, अपने ट्रांसलेशन वगैरह ये सब कुछ सही है, तो उसके लिए इंग्लिश ठीक आई है। मतलब ऐसी ही इंग्लिश आनी चाहिए इस पेपर में, है ना। क्योंकि स्टेनो ही तो बना रहा है भाई, कोई
हाई फाई चीज़ थोड़ी। और जीएस को जब हम देखते हैं तो जीएस सही है, मतलब सही ही कहेंगे। ठीक है, एसएससी लेवल की ही जीके है, जो एसएससी में पूछी जाती है उसी लेवल की जीके है, उससे ऊपर नहीं है एक भी लेवल। तो जीके ठीक है, करंट भी बढ़िया आई है, तो है ना। जीके के और सवाल देख लेते हैं। सबने पढ़े हैं ये, किस अभियान का हिस्सा है, ये सब एसएडबी का मुख्यालय, ये सब वो चीज़ें हैं जो जीके में जनरली लोग पढ़ते हैं। नहीं, कुछ भी ऊट पटांग सवाल नहीं था, सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि ऊट पटांग सवाल जो पूछे जाते हैं वो नहीं था। हिस्ट्री विस्ट्री ठीक आई है, जो भी आए हैं सवालों में, सवालों का लेवल तो बढ़िया ही है ना। ये रहा ही कुछ करंट के, ये जीएस है, सब बढ़िया है, जीएस एकदम ठीक जीएस आई है। गणित का लेवल देख लेते हैं। मोटा माटी बताऊं तो जीके इजी टू मॉडरेट की ओर गई है। ये इजी टू मॉडरेट, इजी वो सवाल जो रिपीटेड हैं और हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। मॉडरेट वो थोड़े जो नए हैं, वो लेकिन जो मेहनत करेगा वो उन सवालों को पढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं था जीएस में जो नहीं पढ़ते हैं या कोई भी टीचर उन्हें नहीं पढ़ाता, सभी टीचर इन्हीं सवालों को बार बार अपने अपने कराते रहते हैं। गणित का देखो ये सवाल है, बढ़िया है। गोले का सवाल यही बढ़िया है, बढ़िया सवाल आए हैं एकदम गणित के, एकदम बढ़िया गणित आई है। इसने थोड़ी भी मेहनत अगर गणित में कर ली है तो वो ऐसा कोई सा सवाल नहीं था जो ना होता, हर सवाल मैं कह सकता हूँ कि ठीक था। मतलब पेपर का स्तर मेंटेन करा, ऐसा नहीं कि बहुत निचले लेवल पे ले गए। बढ़िया सवाल है, बढ़िया पेपर का स्तर है भाई, एकदम बढ़िया। ये सवाल हैं गणित के, ठीक है। तो ये तो हुई गणित। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा रहा। तो सीधा सीधा है भाई, पेपर का स्तर कैसा रहा, पेपर का स्तर कैसा रहा। पेपर का स्तर हम कहेंगे भाई मध्यम लेवल का, मध्यम स्तर, मध्यम स्तर का पेपर रहा, ठीक है भाई। मध्यम स्तर का कहेंगे क्योंकि अब पेपर में सवाल कितने आए हैं, 100। पेपर को 100 क्वेश्चन है, पेपर को हल करने के लिए कितने मिनट हैं भाई, 90 मिनट। पेपर कैसा है, OMR बेस्ड है, कंप्यूटर वाला नहीं है, OMR यानी गोला भरो प्रतियोगिता है। तो गोला भरो प्रतियोगिता में CBT मोड से ज़्यादा समय लगता है एक सवाल को करने में, क्योंकि उसमें हल करना है, उसके बाद उसमें गोला भरना है, तो CBT मोड से ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए ये 90 मिनट में पेपर, कुछ लोगों के क्वेश्चन छूटे भी हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सबने सब क्वेश्चन करें, नहीं, लोग 10-10 क्वेश्चन तक छोड़ के आए हैं क्योंकि पहुंच नहीं पाए वो, या पहुंच भी गए तो जल्दी जल्दी में उन्हें हल नहीं कर पाए गणित के सवालों को, तो इस वजह से वो सवाल रह गए उनसे। क्योंकि 90 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं है 100 सवालों को हल करने में। और जब जब का पेपर OMR बेस्ड हो, जब का पेपर OMR बेस्ड हो, तो इसलिए पेपर मध्यम से मुश्किल की ओर कह सकते हैं OMR की वजह से, कि मध्यम से मुश्किल की ओर गया है। इजी तो बिल्कुल नहीं है भाई, इजी तो बिल्कुल नहीं है यार। 90 मिनट है, ना कि 2 घंटे हैं साहब, 90 मिनट है, तमाम दुनिया भर की चीज़ें हैं, ऑफलाइन मोड में पेपर है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए भाई, तो पेपर हो गया है ख़त्म, जिसे हम कह सकते हैं पहली स्टेज। सेकंड स्टेज है स्टेनो वाले में, स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग। अच्छा, पेपर
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही तो हैं। स्टेनो प्लस टाइपिंग, अब स्टेनो 50 मार्क्स की प्लस टाइपिंग 50 मार्क्स की। अच्छा, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों की होती है, ठीक है। ये भी मार्क्स कितने हो जाएंगे भाई, 100 प्लस 100, यानी फाइनल कट ऑफ इन 200 में से बनेगी। ये सोचो, यहाँ पे तो सिर्फ इसे क्वालिफाई कर लो और इस 100 में से बहुत अच्छे नंबर ले आओ। जिसका पेपर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है ऊपर नीचे, वो अब इस पे फोकस कर लें। लेकिन ये तो जब ही दोगे जब तुम पहला स्टेज क्लियर करोगे, यानी फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लोगे, तब ना सेकंड स्टेज पर तुम आओगे। तो पहली स्टेज को क्लियर करने के लिए जिस हिसाब की हिंदी आई है, हिंदी में जिसके भी 22 सवाल, यानी 20 से 22 सवाल बन रहे हैं, 20 से 22, वो एक सही स्थिति में है हिंदी में। इंग्लिश में जिस किसी मेरे भाई ने 18 से 20 यहाँ तक ले गया वो सवालों खींच के, ठीक है, बढ़िया है। जीएस भी 15 प्लस कोई भी व्यक्ति चला गया है, सही पहुंच गया वो अपनी जगह, बिल्कुल सही पहुंच गया भाई। मैथ्स कोई भी व्यक्ति मैथ्स में अराउंड 20 के घूम रहा है, यानी 20 से 22, वो बढ़िया है। इसका एक एवरेज निकाल लो भी, देखो 20 और 18 38 और 20 58 और 15 58 प्लस के 15 कितना हो जाएगा भाई, 73 है ना। 22 और 22 44 और 20 64 और 15 79, समझ रहे हो। जो भी व्यक्ति 79 से ऊपर है वो तो बिल्कुल सेफ है कि वो लोग जाएंगे ही जाएंगे स्टेनो देने। अब 73 और 79 का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो 9 और 3 12 है, 7 और 7 14 और 1 15 का आधा कर लो भाई, 76 नंबर ना। बस 76 प्लस वाले जो है आगे की तैयारी चालू कर दें, यानी शॉर्ट हैंड एकदम बढ़िया लेवल से कर दें भाई, क्योंकि 100 नंबर का नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज भी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग पे वो लोग विशेष फोकस स्टार्ट कर दें। कट ऑफ जो जाएगी, पहली कट ऑफ जिसके नंबर जनरल कैटेगरी में 76 या 76 से ज़्यादा हैं, वो लोग पूर्णतः सेफ हैं, अपने आप को सेफ माने। मैंने बताया ना 76 प्लस वाले यूआर कैटेगरी में सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे। और सेकंड स्टेज क्या है, वो लोग सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग है सेकंड स्टेज, तो वो लोग सेकंड स्टेज के लिए जाने ही जाने हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। और टाइपिंग इंग्लिश की होगी प्लस हिंदी की होगी। हिंदी के लिए फॉन्ट मंगल का इनस्क्रिप्ट इजी रहता है, और वहाँ ये मांगते भी हैं, है ना। ये मंगल के इनस्क्रिप्ट अलाउड रहता है और इजी भी है। तो जिसने अभी टाइपिंग नई नई सीखनी तो मंगल के इनस्क्रिप्ट पे वो स्टार्ट कर सकता है अपनी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आसानी से। तो ये सब हैं बातें, और क्या है भाई, हाँ बस ये है। अच्छा, कब होगी शॉर्ट हैंड टाइपिंग, यानी सेकंड स्टेज कब होनी है? मेन मुद्दा तो यही है कि सेकंड स्टेज होनी कब है। तो कब, मार्च अप्रैल में सेकंड स्टेज होगी। मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट शुरू, ये मार्च के दूसरे पखवाड़े से कभी भी कह नहीं सकते। सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, यानी सेकंड स्टेज का पेपर तुम्हारा हो जाएगा। सेकंड स्टेज भी 100 नंबर की है, तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे खेला कर देना है, पूरा खेला जो है वो यहीं का है, सेकंड स्टेज से ही खेला होता है, ये बात ध्यान रखना।
बढ़िया से एकदम टाइपिंग करिए, एकदम ठीक से, ठीक है। और आगे के लिए मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, ठीक है। शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप टाइपिंग स्टेनो जिसके 76+ है नंबर, वो स्टार्ट कर दिए हैं और बढ़िया से एकदम कर रहे हैं। स्टेनो तो आप पहले से सीख ही रहे होंगे और उस पर पीक लाइए और एकदम बढ़िया से मैटर लिखना तब स्टार्ट करिए। और हाँ, टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट नहीं होते हैं, जो वर्ड हाईलाइट हैं हाईलाइट नहीं होते हैं, तो इसलिए वर्ड हाईलाइट पर टाइपिंग प्रैक्टिस मत करिए। जब एक्चुअल एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे, तो ऐसा लगाइए मॉक या प्रैक्टिस के वर्ड बिना हाईलाइट के ही प्रैक्टिस करिए, तो ईजी रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।